सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः आपका क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के अध्ययन में मित्रों हम देखेंगे कि यहूदा और इजराइल के लिए परमेश्वर की पुनर्स्थापना, सामर्थ और करुणा की बड़ी वाचा। इसके साथ ही हम यह भी देखेंगे कि प्रभु अपने भटके हुए लोगों को सच्चे गौरव और शक्ति से भरेंगे और वे दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे जैसे बलवान योद्धा। अब इस बात पर जोर देते हैं कि यह सब ईश्वर की कृपा और शक्ति के द्वारा होगा, उसकी उपस्थिति में ही ये सफल होंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी पर हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह और प्रेम बहुतायत से बना रहे। एक बार पुनः आप सभी का सत्यवचन बाइबल अध्ययन में स्वागत है। जैसा कि आपको याद है, हम जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक का मनन कर रहे हैं और हम देख रहे थे कि जकरिया अध्याय 10 के पद 4 में प्रभु यीशु को न केवल कोने का पत्थर कहा गया है, पर उसे खूंटी और युद्ध का धनुष भी संबोधित किया गया है। यह वही है जो संसार की सारी अधार्मिकता और दुष्टता को दूर करने के लिए स्वर्ग की सेना के साथ एक दिन आने वाला है। वह सारे विरोध को नष्ट करने वाला है, चाहे वे झूठे धार्मिक अगुवे हों या फिर झूठे राजनैतिक अगुवे हों, जिनकी तुलना वह बकरे से यहाँ पर करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं जकरिया अध्याय 10 के पद 5 पर। जैसा लिखा है, वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों की कीच के समान रौंदते हों। वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा। इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। मित्रों, यह पद महाक्लेश के सबसे अंधकारमय समय का वर्णन करता है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए यह कार्य एक दिन करने जा रहा है और वह उन्हें इससे होकर गुजरने में सक्षम बनाएगा, क्योंकि उस समय के अंत में मसीह का पृथ्वी पर आगमन होगा। जब से उन्होंने मसीह को अस्वीकार किया है, तब से उनके लिए कोई आशा नहीं बची है। दोस्तों, जब सन 70 ईस्वी में रोमी तीतुस यरूशलेम के द्वार पर आया था, तो दीवारें गिराई गईं, शहर नष्ट किया गया और इस्राएल के लोग पूरे संसार के देशों में बिखर गए। कई उत्कृष्ट व्याख्याकारों का मानना है कि इस्राएल राष्ट्र इस समय उस भूमि पर स्थायी रूप में नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के वचन की व्याख्या यही कहती है कि उन्हें फिर से इस्राएल की भूमि से एक बार बाहर निकाल दिया जाएगा और इसके बाद परमेश्वर स्वयं उन्हें उसी भूमि पर पुनः वापस लेके आएगा, जो कि एक भविष्य की घटना है। जब परमेश्वर उन्हें उस भूमि पर वापस लाएगा तो उन्हें अरब वासियों से कोई खतरा या परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, उनके पड़ोसी उन्हें खत्म करने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि जब प्रभु उन्हें फिर से इकट्ठा करे तो वे स्थायी रूप से वहां रहेंगे और संसार के लिए एक आशीष का कारण ठहरेंगे। तब हम आगे बढ़ते हैं और अगले पद को पढ़ते हैं। जकरिया 10 उसका 6वां पद लिखा है, मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा। मुझे उन पर दया आई है, इस कारण मैं उन्हें लौटाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा और वे ऐसे होंगे मानो मैंने उनको मन से नहीं उतारा। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूं, इसलिए उनकी सुन लूंगा। दोस्तों, कहता है मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा। यहूदा का घराना कोई और नहीं, दक्षिणी राज्य है और उत्तरी राज्य कोई और नहीं, पर वह इस्राएल का उत्तरी राज्य है, इस्राएल, जिसका अर्थ है कि इस्राएल का संपूर्ण राष्ट्र आने वाले समय में इस राज्य के आनंदपूर्ण विजय की आशीष में सम्मिलित होगा। यहाँ तक कि जकरिया के समय में जो छोटा सा समूह वापस आया था, वह भी 12 गोत्रों से मिलकर बना हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा।
हम इस बात को इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो प्रतिनिधि मंडल बेतेल से आया था और वही उत्तरी राज्य की राजधानी थी। अब एक प्रश्न उठता है मित्रों, परमेश्वर उन्हें पुराने नियम और नए नियम के मध्यकालीन समय में सुरक्षित क्यों रखे हुए था? और इसका उत्तर है, उस पे उन पर दया आई। वो कहता है, मुझे उन पर दया आई है। हम स्वयं से भी यह प्रश्न पूछकर देख सकते हैं दोस्तों, आपका और मेरा उद्धार कैसे हुआ? क्या कारण था? क्या हमारे कर्मों के कारण हमारा उद्धार हुआ है? नहीं दोस्तों। पौलुस तीतुस को लिखते हुए इस पत्री में, तीतुस की पत्री में 3 अध्याय के 5वें पद में कहता है, हमारा उद्धार कर्मों से नहीं, परमेश्वर की दया से हुआ है। दोस्तों, परमेश्वर दया का धनी है। मेरे लिए उसने अत्यंत दया दर्शाई है। उसकी दया ही के कारण उसने स्वदेश लौटे इस्राएल के 12 गोत्रों की रक्षा की थी। हम पहले भी देख चुके हैं कि स्वदेश लौटने वालों में 12 गोत्रों के सदस्य थे, क्योंकि वे बेतेल अर्थात उत्तरी राज्य से याजकों के पास यरूशलेम के मंदिर में प्रश्न पूछने को आए थे। पुराने नियम की अंतिम पुस्तक मलाकी के लिखे जाने के बाद करीब 400 वर्षों तक परमेश्वर की ओर से कोई भी संदेश इस्राएल के लोगों को नहीं दिया गया था। दोस्तों, उस शांति के अंतराल में इस्राएल की संतानों ने संभवतः किसी भी अन्य समय की तुलना में अधिक कष्ट और वेदनाएं सही होंगी, शायद केवल जर्मनी के हिटलर और नाजी युग के समय की अपेक्षा। यद्यपि परमेश्वर पुराने नियम में मलाकी की पुस्तक से नए नियम में मत्ती के सुसमाचार तक शांत रहा, परंतु हम दानियल और जकरिया की भविष्यवाणियों के आधार पर इस समय की घटनाओं का आंकलन कर सकते हैं और हम इस बात को जान सकते हैं जो यहाँ पर दी गई है। तब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं जकरिया 10 अध्याय उसका 7वां पद। लिखा है, एप्रेमी लोग वीर के समान होंगे और उनका मन ऐसा आनंदित होगा जैसे दाख मधु से होता है। यह देखकर उनके बच्चे आनंद करेंगे और उनका मन यहोवा के कारण मगन होगा। अब मित्रों, यदि लोग यह सोचते हैं कि इस्राएल के 10 गोत्र लुप्त हो चुके हैं, तो वे यह जान लें कि परमेश्वर ने उत्तरी राज्य इस्राएल के 10 गोत्रों के नाम को यहाँ पर दिया था और उन्हें नाम दिया था एप्रैम। इस बात को जानने के लिए आप होशे की पुस्तक को पढ़ सकते हैं। होशे 11 अध्याय उसका 8वां पद। परमेश्वर कितनी नम्रता से यहाँ पर कहता है, जैसा लिखा है, हे एप्रैम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इस्राएल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में छोड़ दूं? मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं? परमेश्वर ने उन्हें ना तो छोड़ा है और ना ही त्यागा है। दोस्तों, वे विलुप्त नहीं हुए हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से ही वे एक राष्ट्र के रूप में संरक्षित किए गए हैं। और कहता है, एप्रेमी लोग वीर के समान होंगे। दोस्तों, हमारे पास जो ऐतिहासिक अभिलेख हैं उनमें इस बात का रोमांचक विवरण हमें मिलता है कि इस्राएली किस प्रकार सीरियाई योद्धा एंटियोकस एपिफेनेस के सामने कैसे मुस्तैदी से खड़े हुए थे। उसने इन लोगों पर भयानक अत्याचार किया था, फिर भी वे खड़े रहने में सक्षम थे। इसीलिए लिखा हुआ है, एप्रेमी लोग वीर के समान होंगे। दोस्तों, और उसी में आगे कहता है, उनका मन ऐसा आनंदित होगा जैसे दाख मधु से होता है। उनके लिए यह एक बहुत ही कठिन समय था दोस्तों। वे बहुधा परमेश्वर से दूरी बनाए रखे थे और दूर रह रहे थे, पर ऐसे भी समय आए थे जब वे परमेश्वर में आनंदित बने हुए थे। तब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जकरिया 10वें अध्याय का पद 8। लिखा है, मैं सीटी बजा कर उनको इकट्ठा करूंगा, क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़े थे। मित्रों, ऐसा अनुमान है कि जब सन 70 ईस्वी में रोमी सेना नायक तीतुस के द्वारा इस्राएल को उजाड़ा गया था, तब वहाँ करीब 1 करोड़ 20 लाख यहूदी निवास करते थे, जो आज इस्राएल में निवास करने वाले करीब 75 लाख यहूदियों की संख्या से कहीं अधिक है। परमेश्वर कहता है, मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा।
दोस्तों, यहाँ पर सीटी बजाने का जो संकेत दिया गया है वह कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि आप किसी स्टेडियम में या किसी हॉल में कोई कार्यक्रम या मैच देखते हुए बैठे हैं और आपको पीछे से कोई आवाज़ देकर आपका ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। यह बिल्कुल उसी प्रकार है और यहाँ पर कुछ इसी प्रकार का संकेत देने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, इस कथन पर डॉक्टर मैरिल एंगर अपनी टिप्पणी देते हुए कहते हैं कि सीटी बजाने का जो शब्द यहाँ उपयोग किया गया है वह बिल्कुल उचित है, क्योंकि परमेश्वर इसी प्रकार से उनको संकेत देता है। हम जानते हैं कि यह भविष्यवाणी अब तक पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अगले ही पद में वह संसार के जाति जाति के मध्य उनके बिखरे जाने की बात करता है और वे बिखरे जाएंगे। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह के समय भी इस्राएल में यहूदियों की संख्या बहुत अधिक थी, तब भी प्रभु यीशु कहते हैं कि उसके जाने के बाद यरूशलेम नष्ट किया जाएगा। मित्रों, यीशु मसीह का क्रूसीकरण करीब 30 ईस्वी में हुआ था और 70 ईस्वी में यरूशलेम उजाड़ा गया, करीब उसके 40 वर्ष बाद। और उसी समय यहूदी पूरे रोमी साम्राज्य में बिखर गए। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जकरिया 10 अध्याय का पद 9। लिखा है, यद्यपि मैं उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच बिखेर दूंगा, तो भी वे दूर दूर देशों में मुझे स्मरण करेंगे और अपने बालकों समेत जीवित लौट आएंगे। दोस्तों, कहता है वे अपने बालकों समेत जीवित लौट आएंगे। कहाँ लौट आएंगे? क्या अपने देश में वापस आएंगे? नहीं, अपने परमेश्वर की ओर वापस आ जाएंगे। आज जो यहूदी अपने देश लौट कर आए हैं दोस्तों, वे केवल अपने देश में लौट कर आए हैं, अपने परमेश्वर के पास वे वापस नहीं आए हैं। मैं उन बाइबल व्याख्याकारों से सहमत हूँ जो विचार रखते हैं कि यहूदी एक बार फिर से अपने देश से विस्थापित किए जाएंगे अंत समय में, और पूरे संसार में एक बार फिर से वे फैल जाएंगे। दोस्तों, आज की परिस्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आज इस्राएल की भूमि में जो कुछ भी यहूदी या जितने भी यहूदी हैं वे निराश हो चुके हैं, और बहुत से ऐसे यहूदी हैं जो अब इस्राएल से निकलकर उस देश में वापस जाना चाहते हैं जहां से वे वापस निकल करके इस्राएल में आए थे। मेरा मानना है कि वह दिन शीघ्र आने वाला है जब यहूदी फिर से इस्राएल को छोड़कर चले जाएंगे। तब जकरिया के अगले पद में हम आते हैं। अध्याय 10 का पद 10 कहता है, मैं उन्हें मिस्र देश से लौटा लाऊंगा और अशूर से इकट्ठा करूंगा और गिलाद और लबानोन के देशों में ले आकर इतना बढ़ाऊंगा कि वहां वे समा ना सकेंगे। मित्रों, कहता है मैं उन्हें मिस्र देश से लौटा लाऊंगा। दोस्तों, आज मिस्र में बहुत कम यहूदी निवास करते हैं और मेरा अनुमान है कि यह भविष्य के संबंध में ही कहा गया है। और जैसा आगे लिखा है, और अशूर से इकट्ठा करूंगा और गिलाद और लबानोन के देशों में ले आकर। मित्रों, यदि आप यहोशू की पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लबानोन इस्राएल के लिए प्रतिज्ञा के देश का भाग था। कुछ बाइबल व्याख्याकारों का मानना है कि जब बाइबल में दूध और मधु का देश कहा जाता है तो उसका तात्पर्य लबानोन के तट से है, जो आज भी बहुत समृद्ध और उपजाऊ भूमि है। पर मित्रों, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब भेदियों को उस देश का भेद लेने के लिए भेजा गया था, आपको याद होगा, उस समय पर्याप्त मात्रा में वहाँ बारिश होती थी। पहाड़ पेड़ों से लदे हुए थे, भरे हुए थे, फलों की भरमार थी। दरअसल किसी स्थान पर कुछ सालों तक यदि बारिश ना हो तो वह स्थान रेगिस्तान सा बन जाता है। लेकिन लबानोन प्रतिज्ञा के देश का हिस्सा था, और निश्चित रूप से हमारे दिनों में परमेश्वर ने लबानोन को यहूदियों को नहीं दिया है, लेकिन किसी दिन वह उनका स्थान हो जाएगा। दोस्तों, लबानोन वासियों को यह अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि यह सहस्त्राब्दी समय या काल की तक नहीं होने वाला है, और उस समय सब कुछ इतना अद्भुत होगा कि किसी को भी इसका होना बुरा नहीं लगेगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और जकरिया 10 के
पद 11 और 12 को पढ़ते हैं। जैसा लिखा है, वह उस कष्टदायी समुद्र में से होकर उसकी लहरें दबाता हुआ जाएगा और नील नदी का सब गहरा जल सूख जाएगा। अशूर का घमंड तोड़ा जाएगा और मिस्र का राजदंड जाता रहेगा। मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूंगा और वे उसके नाम से चले फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। मित्रों, ध्यान दीजिए कि जिस भाषा का यहाँ उपयोग किया गया है वह परमेश्वर द्वारा इस्राएल के मिस्र से चमत्कारिक छुटकारे की घटना और वापस वाचा के देश में आने की बात को प्रकट करता है। पर जब भविष्य में वह उन्हें फिर से एकत्र करेगा तब वह उससे भी बड़ा चमत्कार करेगा या उसको चमत्कार के रूप में बताएगा, जैसा कि यिर्मयाह 23 अध्याय के पद 7 और 8 में कहा गया है। लिखा है, इसलिए देख, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे जिनमें लोग फिर ना कहेंगे, यहोवा जो हम इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, परंतु वे यह कहेंगे, यहोवा जो इस्राएल के घराने को उत्तर देश से और उन सब देशों से भी जहां उसने हमें जबरन निकाल दिया छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, तब वे अपने ही देश में बसे रहेंगे। दोस्तों, दूसरे शब्दों में जब परमेश्वर उन्हें भविष्य में एकत्र करेगा तब वह उनके लिए इतना बड़ा चमत्कार होगा कि वे मिस्र से छुड़ाए जाने के चमत्कारिक छुटकारे को भूल जाएंगे। मित्रों, मेरे विचार में भविष्यवाणी की सबसे अधिक विकृत व्याख्या भी यह नहीं होगी या यह नहीं कहेगी कि आज का इस्राएल इस भविष्यवाणी की पूर्ति है। ऐसा संभव नहीं है, पर यह एक दूरस्थ भविष्य की घटना है। दोस्तों, हम परमेश्वर के वचन पर अपना तटस्थ विश्वास बनाए रखें, यही हमारे लिए आवश्यक है और उसकी महिमा में हम सब बने रहें। दोस्तों, इससे उत्तम और कोई बात नहीं कि हम परमेश्वर की निकटता में रहें, उससे विनती प्रार्थना करते रहें, उसकी महिमा करते रहें, क्योंकि एक दिन वह सब कुछ अपने नियंत्रण से ठीक करने वाला है, चाहे आपके जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो। आइए दोस्तों, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में होकर आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका प्रेम अद्भुत है, आपका प्रेम महान है। प्रभु, आप प्रेम के परमेश्वर हैं और आपका प्रेम आप हम पर इसी बात से प्रकट करते हैं कि आप हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं हम इसे विचार भी नहीं कर सकते। प्रभु, आपने अपने उस प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने निज पुत्र को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया। प्रभु, आज हम उस बात के लिए खेदित होते हैं कि हमारे पाप इस योग्य ठहरे कि मसीह को हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान किया जाना पड़ा। पिता, आज संसार के लोगों के लिए यदि कोई आशा है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। यदि कोई आशा है तो सिर्फ आपके वचन में है। इसलिए हमारी विनती है प्रभु कि हमारा जीवन, हमारी प्रार्थना और जो कुछ हम करते हैं वो सब कुछ प्रभु आपको बलिदान योग्य हो। पिता परमेश्वर, इस विनती को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे दर्शकगण जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं या भविष्य में प्रभु जब भी वे इस कार्यक्रम को अन्य माध्यमों से देखते हैं, प्रभु आपकी दया हो कि वे आपके निकटता में पाए जाएं। धन्यवाद के साथ पिता, इस विनती को सुनने के लिए ही धन्यवाद देते हुए इसे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह और दया आप पर बनी रहे, ऐसी हमारी विनती है, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। पर अगले प्रसारण में हमारा निवेदन है कि आप कृपया इस अध्ययन में हमारे साथ फिर से शामिल हो। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें, क्योंकि हमारे परामर्शदाता आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक परमेश्वर की दया और अनुग्रह आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी,
पारिवारिक अधिकार। राहेल अपने पिता लाबान के घर से जिस गृह देवता को चुरा कर लाई थी, उसका अर्थ पारिवारिक अधिकार है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, हमारा उद्धार कैसे होता है? ए, हमारे कर्मों के द्वारा, बी, हमारे दान देने के द्वारा, सी, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, डी, हमारे भले जीवन के द्वारा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर समुद्र और मिस्र एवं असूर की शक्तियों को हराकर अपने लोगों को सुरक्षित स्थल तक वापस लाएंगे। और इतना ही नहीं, ये लोग प्रभु के नाम में दुख और संघर्ष से ऊपर उठकर आत्मविश्वास से चलेंगे। ये उनके दृढ़ और स्थिर जीवन की गारंटी होगी। ये कितनी अद्भुत बात है ना, जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए करेंगे। क्या आप इस वचन के प्रकाशन में अपने विश्वास को देख रहे हैं? मित्रों, समय है कि हम सब उस परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में ग्रहण कर लें और एक सही जीवन को अपना लें। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना, देखना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में आप इसे पुनः देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना हेतु आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर संपर्क कीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए उत्सुक हैं, इंतजार कर रहे हैं आपके कॉल का। नंबर आपके सामने है 9651433397। आपसे फिर से मुलाकात होगी। प्रभु आपके साथ रहे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।